आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे। और बाइबल में स्पष्ट बताती है यीशु खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आए थे, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 10 वचन में भी लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने क्यों आए, या यीशु पृथ्वी पर क्यों आए, यशायाह उसका 53 अध्याय 6 और 7 वचन में इस बात का उत्तर मिलता है। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो यहाँ पर हम लोगों को इस बात का उत्तर मिलता है कि हम भी सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, और यीशु मसीह हमें फिर से परमेश्वर का मार्ग दिखाने के लिए इस संसार में आया। बाइबल में भेड़ों और चरवाहों का अक्सर अलग अलग जगह पर वर्णन हमें मिलता है, जिसकी शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से होती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय पहला और दूसरा वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी थी, इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को लेकर उस पहाड़ की ओर निकल गया और अपने पुत्र को वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। इसी बीच में परमेश्वर ने उसको आवाज देकर कहा, अपने पुत्र के ऊपर छुरी ना चला। और उसके बाद 13 वचन और 14 वचन को हम पढ़ते हैं। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ा, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो ये जो पूरी घटना है, ये घटना हमें यीशु मसीह के विषय में बताती है। यहाँ पर हम लोग सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने इकलौते पुत्र को लेकर, इसहाक को लेकर, जिससे तू प्रेम रखता है, उसको मोरिया देश में चला जा और उस पहाड़ के ऊपर जिसके जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा तो की, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को, इसहाक को बलिदान होने न दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि कैसे परमेश्वर जो पिता को यहाँ पर दर्शाया गया है इब्राहिम के रूप में, और इसहाक की जगह पर दर्शाया गया है यीशु मसीह को, कि भविष्य में कैसे परमेश्वर अपने ही पुत्र को, यीशु मसीह को, कैसे वो बलिदान करेगा, अपने ही पुत्र की कैसे वो उसका बलिदान चढ़ाएगा। और हम लोग इस बात को भी पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में, जहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए जो तैयारी की, वो यहाँ पर भी हमें दिखाई देती है। और यहाँ 14 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो ये कौन से उपाय की बात हो रही है? ये जो 2000 वर्ष बाद यीशु मसीह का परमेश्वर ने उपाय किया, उसके लिए एक प्रयोजन किया कि अपने पुत्र को उसने कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। बार बार हम लोग बाइबल में भेड़ों के विषय में क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला जो परमेश्वर के लोगों के लिए महत्व, तो जो भेड़ हैं वो दर्शाती हैं इजराइल के लोगों को दर्शाती हैं और इंसान को दर्शाती हैं। भेड़ें इजराइल के लिए आय और भोजन का मुख्य स्रोत थी, जो दूध, मांस और ऊन प्रदान करती थी। उनकी खाल का इस्तेमाल लिखने के लिए, चर्मपत्र बनाने में भी किया जाता था। भेड़ों को अक्सर लोगों को यह याद दिलाने के लिए बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि यीशु लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए अपना जीवन दे देंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए, उनको दर्शाने के लिए भेड़ों का इस्तेमाल पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हम लोग पाते हैं। दूसरी बात जो है वो भेड़ें जो दिखाती हैं निर्भरता और लाचारी। बाइबल भेड़ों की तुलना लोगों से करती है ताकि उनकी निर्भरता और लाचारी को दर्शाया जा सके।
भेड़ें खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए चरवाहे की जरूरत होती है। इसी तरह लोग हमेशा खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें मार्गदर्शन के लिए अच्छे चरवाहे यानी यीशु की जरूरत होती है। तीसरी बात जो भेड़ों के विषय में हम पढ़ते हैं, प्यार भरी देखभाल। भेड़ों को प्यार से देखभाल करने वाला कोई चाहिए। चरवाहे अपने झुंड की देखभाल करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। बाइबल परमेश्वर की तुलना एक प्यार करने वाले चरवाहे से करती है, जो अपनी भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि लोगों को उसकी कोमलता पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाना चाहता है। चौथी बात जो है, चरवाहे की छवि। प्रारंभिक जो कलीसिया या चर्च ने भी चरवाहे को प्राथमिक छवि के रूप में इस्तेमाल किया, और कई भविष्यद्वक्ताओं जैसे होशे, यिर्मयाह, हेजकेल, मीका, नहूम और जकरिया ने चरवाहे की छवि का उपयोग किया, जिसमें परमेश्वर को दर्शाने के लिए चरवाहे का इस्तेमाल किया गया है और उसकी प्रजा को दिखाने के लिए भेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। नए नियम में भी हम लोग इस बात को पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36 वचन, जब उसने भीड़ को देखा यानी यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 2, 3, 7 और 11 वचन, जहां पर यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भजन संहिता 23 अध्याय उसके अंदर भी हम लोग 1 से 6 वचन में भी इस बात को पाते हैं, जहां चरवाहे का विवरण हमें मिलता है, और जो परमेश्वर की निज प्रजा है, इजराइल के लोग हैं, उनको परमेश्वर भेड़ कहकर उनको पुकारता है। यहाँ पर बताया गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमेशा इस बात को याद रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 वचन, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुतायत से इन वचनों के साथ आशीष दे। जय मसीह की।